हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 11th के लिए कंपलसरी इंग्लिश जो है उस विषय के पेपर के सल्यूशन के बारे में। आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न सब जारी कर दिया है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये पेपर है और आपको इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। आपके ग्रामर के जो टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश में क्या आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। किसी भी चीज़ में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपसे जो है पैसेज पूछे जाएंगे, जो कि दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे, दो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार से, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि पैसेज हूबहू रिपीट भी हो सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी सारे आप चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम को आपको यहाँ पे पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। उन पेपर सोल्यूशन के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। सिलेबस अपलोड कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। टाइम टेबल जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। पहले सबसे पहला जो अपना है पैराग्राफ, उसको ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर रमन वॉज एमिनेंट फिजिशियन एंड सर्जन। एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है। फिजिशियन और सर्जन रहे थे, ठीक है। पीपल रेस्पेक्टेड एंड फियर्ड हिम। लोग सम्मान भी करते थे, डरते भी थे। दे रेस्पेक्टेड हिम फॉर हिज प्रोफेशनल स्किल बट वर अफ्रेड टू हिम हिज फ्रिकनेस। पेशेंट्स वर, डरते भी थे उनके स्किल से, लोग उनको प्रभावित भी थे, सम्मान भी करते थे, लेकिन वो गुस्सा भी जल्दी हो जाते थे, इस चीज़ से डरते भी थे। पेशेंट वर टेकन हिम टू हिम व्हेन दे वर ऑन देयर लास्ट लेग्स। कहने का मतलब पेशेंट उनके पास तब लाया करते थे जब वो अंतिम क्षणों में होते थे, मतलब काफ़ी कंडीशन बिगड़ने के बाद डॉक्टर साहब के पास लाते थे। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर रमन ऑफन ब्रस्ट आउट। ब्रस्ट आउट मतलब बहुत ही गुस्सा होते हैं और उनको बोलते हैं, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, पहले क्यों नहीं आए तुम लोग। हाँ, द रीज़न वॉज सिंपल दैट हिज विजिटिंग फीस वॉज 25 रुपीज़। कारण था कि उनकी फ़ीस ज़्यादा थी। लोग सोचते थे अपने आप सही हो जाएंगे, ऐसा करके समय ज़्यादा कर देते। ऑन top of that he might say that the patient was about to die. Long years of practice had taught the doctor to be blunt and truthful. For this his opinion was valued. He was not mere doctor expressing an opinion but a judge passing a sentence. वो एक मतलब सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे, एक जज की तरह। सेंटेंस का यहाँ का मतलब हो गया सज़ा, सज़ा देने वाले जज की तरह थे वो। द पेशेंट्स लाइफ हैंग ऑन हिज वर्ड्स। पेशेंट की लाइफ जो उनके शब्दों पर टंगी हुई होती थी, टिकी हुई होती थी। दिस डिड नॉट वरी डॉक्टर रमन। ही नेवर बिलीव्ड दैट एग्रीबल वर्ड्स कैन एवर सेव लाइव्स। अब क्वेश्चन जो पूछे उनका आंसर देखिए, बड़े सिंपल पूछे। हु वॉज डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन कौन थे, तो पहली लाइन मिल जाएगी, डॉक्टर रमन वॉज एमिनेंट फिजिशियन एंड सर्जन, ठीक है। अगला देखो, वाई डिड पीपल ऑनर्ड हिम, उनका सम्मान क्यों करते थे, तो देखिए पीपल रेस्पेक्टेड हिम और फियर्ड हिम, ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ से स्किल, स्किल के कारण, प्रोफेशनल स्किल के कारण उनका सम्मान करते थे। अगला पूछा है, वाई डिड डॉक्टर गेट एंग्री विद द पीपल, लोगों से गुस्सा क्यों होते थे। वो कहते थे कि वाई डिड दे कम, हाँ, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, वो कहते थे कि इतना लेट क्यों आए हो, इसके कारण वो उन पे गुस्सा होते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख देंगे, डॉक्टर रमन गॉट एंग्री व्हेन पीपल विजिट हिम वेरी लेट, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। अगला देखिए, व्हाट डिड डॉक्टर रमन लर्न इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या सीखा। तो उन्होंने क्या सीखा, प्रैक्टिस ऑफ यस, ये टॉट बी ब्लंट एंड ट्रूथफुल, ये वाले लाइन लिख देंगे अपन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वाई वॉज डॉक्टर रमन्स ओपिनियन वैल्यूड, उनका ओपिनियन क्यों वैल्यूड था। क्यों वैल्यूड था, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ जो उनका फॉर दिस, किसके कारण, लॉन्ग ईयर ऑफ प्रैक्टिस, डॉक्टर जो थे, ये लाइन कहाँ मिलेगी अपनों, long years of patience he had taught the doctor to be blunt and truthful. For this opinion valued, यहाँ से आंसर लिख देंगे। वो अपना ओपिनियन ही नहीं देते थे बल्कि उनकी हर बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है कि वाई डिड डॉक्टर रमन, हो गया ना। अच्छा, अब इसमें से फेमस, फेमस का आपको ढूंढना है। मीन्स मतलब से मीनिंग वाला, तो फेमस का से मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा अपने यहाँ पे एमिनेंट, यानी बहुत ही फेमस, ठीक है ना, प्रसिद्ध, समान वाला।
फिर अगला आपने से पूछा है शाउट। शाउट इन होता है चीखना या चिल्लाना, तो इसका जो होगा वो होगा अपने ब्रस्ट आउट, ये लिख देंगे ब्रस्ट आउट, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने पैसेज। ये भी पैसेज बिल्कुल इसी के जैसा है और बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। आपको यहाँ से ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्या है पैसेज। टुडे देयर इज़ ए लॉट ऑफ टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। आजकल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं, ठीक है। आगे ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे, किस प्रकार के आपके जो लेटर हैं आने वाले हैं वो सब भी देखेंगे, ठीक है। और सारे जो टॉपिक है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ऑल नेशंस आर कमिंग टू एन एग्रीमेंट टू सेव प्लेनेट अर्थ। सभी लोग हैं इस प्लेनेट को बचाने के लिए तैयार हैं। वी पॉल्यूट द अर्थ, हम खराब कर रहे हैं पृथ्वी को। वी पॉल्यूट द अर्थ वाटर, हम पानी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। वी ऑल्सो पॉल्यूट द शटल एनवायरनमेंट, शटल यानी जो अपना पर्यावरण है इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। थ्रू अवर नेगेटिव फीलिंग एंड इमोशन, हमारे नेगेटिव इमोशन और फीलिंग के साथ इसको गंदा कर रहे हैं। वी हैव बिकेम विक्टिम ऑफ आवर ग्रीड एंड नीड, हम अपनी ग्रीड लालच और आवश्यकता के गुलाम बन चुके हैं। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, हम अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है अब। We hear a lot of about other things in life but we spend very little time to hear about ourselves, हम खुद के बारे में नहीं सोचते, दुनिया पूरे का ज्ञान अपने को रहता है। How to handle our mind, अपने दिमाग को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। How to be in present moment, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। How to be happy and grateful, we have to not learn this, हम ये चीज़ नहीं सीखते हैं। This is the most unfortunate thing, ये सबसे बुरी चीज़ है। देन व्हाट इज़ द सल्यूशन, दिस इज़ वेयर वी आर रिमाइंडेड ऑफ आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स आवर एनवायरनमेंट, आवर इमोशंस एंड आवर लाइफ इन जनरल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। वी हियर अ लॉट अबाउट, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। अदर थिंग्स सुनते हैं, अभी ऊपर पढ़ा। वी हैव बिकेम विक्टिम ऑफ, हम किसके गुलाम बन चुके हैं, अपनी ग्रीड के, अपनी नीड के, ठीक है, आवश्यकता और लालच के, मतलब बोथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। टुडे देयर इज़ ए लॉट ऑफ टॉक अबाउट, आज सभी लोग जो बातें कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। वी हैव नॉट लर्न, हमने नहीं सीखा है। क्या नहीं सीखा, हाउ टू सेव मनी की बात नहीं हुई, हाउ टू लर्न नहीं, हाउ टू वर्क, हमने ये नहीं सीखा है कि हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ये नहीं सीखा है। वी आर नॉट रिमाइंडेड, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल, ड्यूटीज़, राइट्स, तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कर देंगे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स आवर, क्या गवर्न करते हैं एनवायरनमेंट को, माइंड को, इमोशन और लाइफ को, तो ऑल ऑफ दीज कर देंगे इसमें, ठीक है। अगला सेक्शन जो भी है उसमें अपने को क्या दे रखा है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वगैरह हैं, जैसे पहला दिया अपने को, आपको लिखना है राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स ईच, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट ऑफ फायर विच यू विटनेस्ड yesterday, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग वर्ड्स। आप इन शब्दों का प्रयोग करके एक आग जो लगी उसको आपने देखा, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके करना है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो रहेंगे आपके इंसिडेंट वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरे में जो आपका रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीच, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स बून और अ कर्स, मतलब मोबाइल बच्चों के लिए वरदान है, एक शाप है ये वाला। या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम्स की और स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है विद्यार्थी जीवन में, इस पे, ठीक है। और तीसरा रहेगा इसमें आपको कि आप अपने आप को मान लीजिए और एक लेटर लिखिए कलेक्टर को टू डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह एक दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। जय इलेक्ट्रॉनिक्स रामपुर लास्ट वीक बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी यहाँ से जो कि अभी काम नहीं कर रही है, तो आप उनके मैनेजर को एक लेटर रिप्लेस करने के लिए, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन आ चुकी है, इसको रिप्लेस करने के लिए आप एक लेटर लिखिए, ठीक है। फिर ये सारे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आते हैं ग्रामर, क्योंकि आपके वार्षिक में तो 4-4 नंबर के सारे टॉपिक हैं, अर्धवार्षिक में आपके जो 4 ग्रामर के टॉपिक हैं चारों यहाँ आपके 3-3 नंबर के हैं। देखिए यू हैड बेटर, ध्यान रख लीजिए जहाँ आपको हैड बेटर मिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ देखना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, सब्जेक्ट भी नहीं देखने की जरूरत है, यहाँ पे टेल भर दो, ठीक है। यू हैड बेटर टेल एनीबडी अबाउट इट। अगला देखिए
द बेल डैश बिफोर आई रीच्ड, बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखिए, बाद में सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन है अपना, ठीक है। द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अंकित डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, जब भी फोर के साथ, फोर सिंस के साथ टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरते हैं, तो हैज़ बीन लर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। फिर देखते हैं अपने मॉडल्स, इनके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बाहर से कोई आने वाला नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपने मॉडल्स, यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, अब ये अपनी मोरल ड्यूटी, अपना नैतिक कर्तव्य, जब भी मोरल ड्यूटी होती है शुड, SHOULD, शुड यहाँ हम भर देंगे, ठीक है ना, शुड, ठीक है, यू शुड लुक आफ्टर, ठीक है। अगला है देर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, बादल में, आसमान में बादल बहुत कम है, ठीक है। इट रिमोट पॉसिबिलिटी, जब भी चांस कम होते हैं तो यूज़ करते हैं माइट, MIGHT, माइट रेन, ठीक है। अगला देखते हैं अपने सी डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए कैन यूज़ करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी होती है कोई भी तो कैन यूज़ करते हैं, सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर देखिए डिटरमाइनस यूज़ करने हैं, जिसमें देखिए हिज फादर इज़ LDC, LDC को हम L ऐसे लिखते हैं, L तो साउंड L आ गया, A, जब भी वोवल साउंड आ जाए तो हमेशा N भरना है, तो यहाँ भर देंगे NLDC। वी हैवंट मनी टू गिव यू, मच मैनी, देखिए मैनी का तो यहाँ कोई चांस नहीं है, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, और यहाँ मनी जो है अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते। मच भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी यूज़ करेंगे, एनी, ठीक है। प्लीज़ टेक सम फ्यू मोर, मोर होगा नहीं, फ्यू चाय गिन नहीं सकते इसलिए सम, प्लीज़ टेक सम टी, ठीक है। अगला देखते हैं, पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रपोजिशन भरनी जो करेक्ट लगे। ही स्टार्टेड 7, देखिए जब भी फिक्स टाइम आ गया ना 7 इन द मॉर्निंग तो एट, क्या यूज़ करते हैं, एट। राजू स्वयं, राजू तैरा, तो कहाँ तैरा, द रिवर टू रीच हिज विलेज, तो इन द रिवर, किसमें, इन द रिवर, इसमें आएगा इन द रिवर। अगला है वेलकम डैश ओवर टी पार्टी, तो वेलकम टू ओवर टी पार्टी, इस प्रकार से ये करेंगे। फिर अगला अपने को पैसेज दे रखा है, सन जोनाथन वाइफ मैरी, ठीक है ना, ये जो चैप्टर अपना जिसमें वो सुनामी वाला है उसमें, ठीक है ना, यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर उसको और में दे रखे हैं, आप चाहो तो ये ऊपर वाला सॉल्व करो तो आपकी इच्छा, नहीं तो ये कर लो, आपको जो ठीक लगे, जो ईजी लगे उनमें से आप पिक कर सकते हो। फिर आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको शुरू में 4 क्वेश्चन देंगे, 4 में से आपको कितनी 3 का आंसर देना है, ठीक है। फिर आपसे बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसमें भी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपको पोइम्स दी जाएगी, पोइम्स में से भी आपको जो आपको ठीक लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन होगा उसमें MCQs मिलेंगे, उन MCQs में से आपको ऑप्शन चुनना है खाली, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पेपर है, आपको यहाँ पे हर तरह की जो मटेरियल है वो मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।